नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हिजाब का मुद्दा ऐसा है जो कर्नाटक से शुरू हुआ था और अब तक चला आ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन 9 छात्राओं को झटका दिया है जिन्होंने अर्जी लगाई थी कि हमें स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति दे देनी चाहिए। स्कूल ने कहा होगा कि आपको अनुमति नहीं है, तो वो हाईकोर्ट पहुंच गई थी। अब मेरे साथ नाजिया इलाही खान जुड़ी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बीजेपी नेता हैं। नाजिया, स्वागत है आपका। नाजिया, झटका लगा है उन मुस्लिम लड़कियों को जिन्होंने कहा था कि हमें हिजाब पहनने की अनुमति दे देनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। पहले तो मुझे पूरा मामला विस्तार से समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या मामला था और किस तरीके से खारिज की गई है याचिका। देखिए नम्रता, हम सबको पता है कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का अपना एक ड्रेस कोड होता है जहां पर इक्वालिटी को दर्शाया जाता है, इक्वालिटी को बताया जाता है। क्लासेस के अंदर हिजाब पहनने से एक रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है जो आपत्तिजनक है, बिल्कुल है। गाहे बगाए हम ये भी देखते हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारी बच्चियां हैं जो मॉडलिंग करना चाहती हैं, जो फैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जो स्विमर बनना चाहती हैं, जो सानिया मिर्जा की तरह टेनिस प्लेयर बनना चाहती हैं। वो हिजाब आड़े आता है और हिजाब की वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। बहरहाल अब ये बच्चियां फिर से मुस्कान की तरह चली गई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट। अब हमेशा की तरह फिर से वही हुआ। 2010 से आप उठाइए 2024 तक सेम वही चीजें हो रही हैं कि इनसाइड द कोर्ट रूम जो मुस्लिम पक्ष है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान, ये साबित ही नहीं कर पा रहा है दैट हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये साबित नहीं कर पा रहा है। अब जब ऐसा हुआ कि सारे, क्योंकि हमारा न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका शरिया लॉ सुनता है, बसावते सुनता है, अल कुरान की बातें सुनता है और बगौर सुनता है। जितने गौर से संवैधानिक बातें नहीं सुनी जाती हैं, उससे ज्यादा गौर से शरिया लॉ के बारे में सुना जाता है, ताकि किसी के धर्म को, खास करके मुस्लिम समुदाय के धर्म को, मजहब को आघात न पहुंचे। तो ऐसे में बहुत बागौर सुना गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुना। अब क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं साबित कर पाया अल कुरान और इस्लाम के हिसाब से, तो साफ लफ्जों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये बैन ही रहेगा और हिजाब क्लासेस के अंदर नहीं दिए जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसी बिंदी लगाई गई है जो बहुत खूबसूरत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आप कॉलेज एंटर करें हिजाब में, चेंजिंग रूम बनवाया जाए, वहां पर आप अपने हिजाब लॉकर में रखें और क्लासेस अटेंड करें। उसके बाद फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां भी कहा है कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज में बच्चियां आ रही हैं हिजाब में, उनको काउंसलिंग दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो बच्चों के बीच में किसी ना किसी तरीके से एक नफरत या एक दूरी या एक अलहदगी को पैदा करता है। ऐसे क्लासेस स्टार्ट करें। तो इतनी खूबसूरत बातें बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिखी है ताकि हिजाब वालियों को कोई दिक्कत ना हो। अब मेरा सवाल ये होता है कि अगर ट्रिपल तलाक वाकई में अल कुरान में था, तो हजारों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील, क्योंकि उस वक्त तो इनसाइड द कोर्ट रूम में भी थी, क्यों नहीं साबित कर पाए कि तलाक बहुत अच्छी चीज है? कर देना चाहिए था, क्योंकि उसी अल कुरान से अपने सबमिशन को मैं भी रख रही थी और उसी अल कुरान से अपने सबमिशन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष के वकील भी रख रहे थे। और एक एक बार में 24-24, 25-25 वकील होते थे और हम लोग सिर्फ 2 होते थे, एक वीके बिजू सर और एक मैं। अब आती है बात कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोसोवो, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, हिजाब नहीं, हिजाब नहीं है। अब किर्गिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा देश है जहां पर 96% मुसलमान रहते हैं, 96% मुस्लिम रहते हैं, सिर्फ 4% माइनॉरिटीज दूसरे धर्म के लोग रहते हैं और 96% वाले मुस्लिम देश किर्गिस्तान में हिजाब बैन है। हिजाब बैन है। सऊदी अरबिया, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा है, जहां से हमारा इस्लाम शुरू होता है, वहां के सरकार ने कहा है कि जो बच्चियां पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती हैं वो ना पहने, कोई पाबंदी नहीं। वही मैं जानना चाहती हूँ नाजिया, ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ हो सकती कि जो बच्चियां पहनना चाहती हैं वो पहने? ये जो 9 छात्राओं का मामला आया है, क्या आपके हिसाब से इन पर प्रेशर था घर वालों का?
क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि लड़कियां हिजाब पहनना चाहती थी तो क्या दिक्कत है? आप हिंदू धर्म में चली जाइए, लड़कियां सिर पे घूंघट कर लेती है ना, हम तो कोर्ट नहीं पहुंच जाते हैं। हमें बताया जाता है कि अगर आपका कोई बड़ा आ रहा है या जिसके घर में रिवाज है पल्लू का, सिर पर घूंघट रखने का, तो वो रख लेती है, वो मुद्दा तो कोर्ट नहीं पहुंचता है। हिजाब को लेकर इतनी आफत क्या है? जिसे पहनना है हिजाब पहने। मुझे याद है अपने स्कूल कॉलेज का दौर, लड़कियां आती थी और हमें तो कभी फील नहीं हुआ कि कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। ट्यूसडे में हम लोग ऑरेंज कलर पहन लेते हैं, सोचते हैं हनुमान जी को अच्छा लगेगा, या आप उसे भगवा भी कह सकती हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है हिजाब से? पहन ले जिसको पहनना है। नहीं, हमारे वेस्ट बंगाल में तो हिजाब बिल्कुल अलाउ है, लेकिन तुलसी माला बिल्कुल अलाउ नहीं है, टीका बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप वेस्ट बंगाल आइएगा तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्कूल में, अभी हालिया में एक बच्ची को निकाल दिया गया था क्लास से क्योंकि उसने तुलसी माला और कृष्ण की डिवोटी थी वो, तो वो टीका लगाती थी, तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब बात आती है कि ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया में हिजाबन जिहादन नाम के टुकड़े टुकड़े गैंग करके एक टीम चलती है, ग्रोह चलता है। अब मार्च 2004 में चले जाइए फ्रांस में ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 लड़कियां कोर्ट पहुंच गई कि हम हिजाब पहनेंगे क्योंकि ये हमारा इस्लाम है। कोर्ट ने उनके पिटिशन को एक्सेप्ट किया। बहुत बगौर सुनने की जरूरत है कि कोर्ट ने उनके पिटिशन को एक्सेप्ट किया और काफी महीनों के सबमिशन, हियरिंग और डिबेट के बाद जब कोर्ट ने ये कहा कि महीनों डिबेट और हियरिंग चल रहे हैं, अब तक आप बता नहीं पाए कि आपके इस्लाम और आपके अल कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का, नकाब कहाँ लिखा हुआ है कि ये पहनना है आपको, वो आप दिखा नहीं पाए। अब उन बच्चियों पर तो कोर्ट ने कुछ मतलब प्रक्रिया नहीं की कानूनी, लेकिन जो वकील था उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। फ्रांस में पेनल्टी लगाई गई। अब आते हैं भारत में। सबसे पहला मुख जो हम लोगों के सामने आया था, बहुत पीछे 2010 में, मैं नहीं चाह रही हूँ, पहला मुख जो हमारे सामने में आया था मुस्कान का। मुस्कान ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया था। हालांकि वो अपनी निजी जिंदगी में और कॉलेज के फेयरवेल में वो साड़ी भी पहनती थी, जीन्स भी पहनती थी और कजरारे नैना पर वो नाचती भी थी, कमर भी लचकाती थी। लेकिन जैसे ही अलकायदा की स्लीपर सेल वो बनी, वैसे ही उन्होंने हिजाब धारण किया और हिजाबन में जिहादन का काम करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। वो कोर्ट तक पहुंच गई और आज मुस्कान कहाँ है, कोई मुझे बताएगा प्लीज? जब अलकायदा के चीफ उसके समर्थन में उतरे तब मुस्कान को समझ में आया कि अब लोगों को पता चल चुका कि वो अलकायदा की स्लीपर सेल है और अब वो दुबई में रहती है और कहाँ कहाँ रहती है, पैसे से नहाई हुई है, हर साल अपने अब्बू जान के साथ जाकर के हज उम्रा करती है, जो हम 32 साल में नहीं कर पा रहे कि पैसे नहीं है इतने के हज जाकर के कर ले। अब आप बताइए। अब आती है बात कि तुर्की 2013 में हेड स्कार्फ, हिजाब, अबाया, बुर्का बैन कर दिया गया तुर्की में, जहां सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है। अब आते हैं जो हर टीवी चैनलों पर सब कहते हैं सूरह निसा, सूरह अल-नूर, सूरह निसा, सूरह अल-नूर। शायद आपको भी कुछ मुस्लिम लड़कियां मिलती होंगी तो कहती होंगी कि नहीं नम्रता, सूरह निसा और सूरह अल-नूर में है कि हम हिजाब पहनेंगे। मुझे बहुत बदकिस्मती महसूस होती है कि हमारी मुस्लिम लड़कियां कभी भी अल कुरान को बामायने नहीं पढ़ती है। मुझे बहुत बुरा फील होता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि हम कितने बदकिस्मत है कि जो अल कुरान नाजिल हुआ, अलहामी किताब हमारे लिए, हम उसी को बामायने नहीं पढ़ते हैं। सूरह निसा और सूरह अल-नूर में लफ्ज जिल्बाब का कहा गया है और जिल्बाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। जिल्बाब इज एन अरबिक वर्ड और जिसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। पूरे अल कुरान में मैं चैलेंज करती हूँ सारी मुसलमान लड़कियों को जो हिजाब के फेवर में बात करती है, और उन तमाम मौलानाओं को मैं चैलेंज करती हूँ कि अल कुरान का एक सूरा बताइए जहां पर हिजाब, अबाया, बुर्का, नकाब लिखा हुआ है कि ये पहनना। अब आती है बात कि मुगल, जो मुसलमान हमारे भारत के बहुत फॉलो करते हैं मुगलिया सल्तनत को, एक मुगल के बादशाह की बीवी का चित्र दिखा दीजिए जो हिजाब या बुर्का में है। अब आती है बात कि आदम और हव्वा, एडम और ईव जिसको आप बोलते हैं, जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा गया था तो क्या हव्वा हिजाब में आई थी? क्या बीबी खतीजा हिजाब में आई थी? क्या उस वक्त हिजाब का बुटीक हुआ करता था? क्या उस वक्त कपड़े की फैक्ट्री हुआ करती थी? क्या उस वक्त अच्छे अच्छे बटन जो हिजाब में लगते हैं और स्किनी फिटिंग जो हिजाब बनता है, क्या उस वक्त ऐसा कोई मेजरमेंट हुआ करता था? ये झूठ है, ये फेक है।
सऊदी अरबिया को ना मानने का इन्होंने कसम खाया है और भारत के मुसलमान अपने आप में एक टुकड़े टुकड़े ग्रोह का गैंग चला करके हिजाब को मुद्दा बना करके मुसलमान बेटियों को हिजाब में लिपटा करके उनके उनके तकदीर के साथ उनके उनके कदम को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी तकदीर को फोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए हिजाब पर ये आपकी राय हो सकती है। बाकी हलाला का अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि हलाला तो आप अपनी बात रखेंगी या मैं इस पर राय रखूं या मुझे लगता है कोई मुस्लिम लड़की भी होगी, मुझे नहीं लगता वो इससे सहमत होगी कि हलाला ये जो प्रथा चली आ रही है ये कंटिन्यू होनी चाहिए, या जो अब तक चली आ रही है वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि मुस्लिम लड़कियां, चूंकि आप इसी समुदाय से आती हैं, आप तो खैर खुलकर बोलती हैं, मुस्लिम लड़कियां हलाला के विरोध में आगे क्यों नहीं आती? कोई भी सुनेगा हलाला, जरा बताएंगे आप हलाला क्या है? जिन लोगों को नहीं पता पहले तो उनको पता लग जाए हलाला क्या है। हलाला है कि जैसे मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया, अब उसको बाद में फील हुआ है कि उसने गलत कर दिया, मैं बेस्ट हूँ, मुझे उसको अपने निकाह में रखना चाहिए था। तो हलाला मेरा या तो चाचा ससुर या तो मामा ससुर या तो जेठ या तो देवर या तो घर के किसी और मर्द से हलाला करवाया जाएगा, निकाह करवा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करवाया जाएगा, उसके बाद वो व्यक्ति मुझे तलाक देगा, उसके बाद फिर मेरा शौहर मुझसे दोबारा फिर से निकाह करेगा और तब मैं हलाल हो करके, जो हराम हो गई थी मैं तलाक के बाद, तो मैं दूसरे व्यक्ति से अपने चाचा ससुर मामा ससुर के साथ सेक्सुअल रिलेशन करने के बाद मैं हलाल हो जाती हूँ और तब फिर मैं अपने दोबारा पहले शौहर के पास जा सकती हूँ। अब आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है कि आखिर मुसलमान लड़कियां क्यों नहीं फ्रंट फुट में आती हैं और हलाला के विरोध में बात करती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वही मुसलमान लड़कियां हलाला का विरोध नहीं करती है जिनको विभिन्न प्रकार के मर्द बहुत पसंद आते हैं, जो जिनका निकाह तो घर के बेटे से होता है पर ससुर पर भी निगाह रहती है कि जरा इनके साथ भी एक रात सो ही लेते हैं। मैं आपको डिफाइन कर रही थी कि हर लड़की के लिए उसकी इज्जत, उसकी आबरू बहुत वैल्यूबल होती है, बहुत वैल्यूबल होती है। हम अपनी इज्जत, आज देखिए नम्रता, आप एक इतने बड़े चैनल पे काम कर रही हैं, मैं इतने बड़े लीगल फर्म के लिए काम करती हूँ, पॉलिटिकली बहुत एंगेज रहती हूँ। हमारे शरीर पे कोई एक उंगली रखता है, हमें गुस्सा आ जाता है, या तो उल्टा तमाचा खींच करके हम मारने को तैयार रहते हैं। हम अपने दिमाग से जंग लड़ते रहते हैं कि अरे उसने कैसे हाथ रख दिया हमारे कंधे पर। ये जंग हमारे माथे पे चलता रहता है। तो आप सोचिए कि वो मुसलमान लड़कियां जिनको ससुर पे भी निगाह रहती है, जिनको मामा ससुर पे भी निगाह रहती है और जिनको घर के बेटे जिससे निकाह करके आती है उनपे भी निगाह रहती है, तो इसलिए वो हलाला का विरोध नहीं करती है, पर हम जैसी लड़कियां करते हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप गूगल में सर्च कीजिए, मेरा मैटर चल रहा है। 2019 में ही मैंने फाइल किया है कि पॉलीगैमी हलाला इमीडिएट खत्म होना चाहिए, इमीडिएट खत्म होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर इस बार भी मैं दिल्ली आई हूँ तो मैं हेयरिंग करके आई हूँ। तो मेरे साथ साथ हजारों लाखों ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने उस पिटीशन पर साइन किया है, जो चाहती हैं कि पॉलीगैमी हलाला बंद हो, लेकिन वो नहीं चाहती हैं जो विभिन्न प्रकार के मर्दों के साथ एक ही घर में अपनी ठरक को मिटाना चाहती। मैं आपको इसको बहुत छोटे से अंदाज में समझा देती हूँ। आदम और ईव को जब जमीन पर अल्लाह तबारक ताला ने उतारा तो हव्वा की नजर फल पर थी, पर आदम की नजर हव्वा पर थी। तो मुस्लिम कम्युनिटी में औरत किसी भी रूप में मिल जाए, औरत किसी भी शक्ल में मिल जाए, अब वो 6 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, चाहे कुछ भी हो, लफ्ज औरत होनी चाहिए, तो उसका मजा तो वो लेंगे। अब उस मजा को वो खुद कैसे कोर्ट में जाकर कहेंगे कि भैया हलाला बंद कर दो, अब उसको फ्री में भी बहू मिल रही है, अपनी ठरक मिटाने के लिए किसी एक वजूहात की वजह से आराम से मिल जा रही है, तो वो क्यों जाकर के बोलेगा कि हमको बहू नहीं चाहिए अपने बिस्तर पर। तो मुसलमान मर्द तो नहीं बोलेंगे कि ये सारी अश्लीलता को बंद करो, लेकिन मुसलमान लड़कियों को बोलना चाहिए, और एक अच्छा खासा परसेंटेज मुसलमान लड़कियों का इसका विरोध करता है, पर वो फ्रंट फुट में नहीं आना चाहती, और हम लाना भी नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई विपद या कोई परेशानी ना आ जाए। ठीक है, तो हिजाब से मुद्दा शुरू हुआ था, हलाला तक पहुंचा, बहुत अच्छे तरीके से तो आप एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन दर्शकों को किस हद तक समझ में आया ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चर्चा आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जिन दर्शकों ने इस वीडियो को देखा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।